तो हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में यही है कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 देखने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय, दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्याओं को कैसे फाइंड करना है, कैसे निकालना, उसको भी बता दिए हैं। आशा करते हैं आप निकालने सीख गए होंगे। तो आज के वीडियो में बेसिकली यही है कि एक्सरसाइज 1.1 जो एनसीईआरटी का है, तो उसी का सॉल्यूशन देखने वालों का डियर स्टूडेंट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, पहला बात यह है कि आपको पीछे जो पढ़ाए हैं वो वाला चीज़ याद है कि नहीं आपको, ये पहले बताइए। पीछे वाला चीज़ याद होना मस्ट होता है किसी कोई भी। अगर आप पढ़ले जा रहे हैं उसको आप भूल जाइएगा तो फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ओके, तो यही है कि आप जो है पढ़िए। जो हम लिखाए हैं इतना बढ़िया समझाए हैं आपको, कोई भी चीज़ कितना अच्छा समझाए हैं, तो उसको आप याद भी करते चलिएगा। ओके, तो यही है, आप देखेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप फिर को भी बनाते चलिएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक हो। देखो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखो, पहले यहाँ पर देखो, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तुम ही बताओ, शून्य परिमेय संख्या है कि नहीं है। आपको बताए थे पीछे तो बताए थे कि शून्य परिमेय संख्या है या नहीं है। बताओ शून्य परिमेय संख्या है या नहीं। तो देखो इसमें और पूछेगा क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो बोलेंगे यस, हाँ, क्या बोलेंगे, हाँ। अब देखो कैसे, अब देखो बोलेगा, अब कैसे बोल, तुम तो बोल दिया हाँ है शून्य परिमेय संख्या, तो पूछ लेगा कैसे, तब क्या बोलेंगे। तो देखो कैसे, देखो जीरो है यहाँ नीचे में, नहीं कुछ तो 1 भी दे सकते हैं ना, नीचे में नहीं कुछ तो 1 दे सकते हैं, नीचे में नहीं कुछ तो 1 दे सकते हैं, नीचे में नहीं कुछ तो 1 दे सकते हैं। ठीक, तो देखो p/q फॉर्म आया, p/p बटा फॉर्म आया 0/1, बटा फॉर्म आ गया ना, भिन्न फॉर्म में आ गया। यहाँ p और q है, p और q पूर्णांक है, तो p की जगह पर क्या है, 0 है। 0 क्या है, एक पूर्णांक है। क्या डियर स्टूडेंट, 0 क्या है, एक पूर्णांक है। 0 क्या है, एक पूर्णांक है। और q को जगह पर क्या है, q की जगह पर 1 है। और 1 क्या है, पूर्णांक है। और नीचे में क्या है, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। नीचे में क्या है कि q 1 है। पहले देखो परिमेय संख्या हमने किसको बोला, वैसी संख्या जिसे p/q मतलब भिन्न के रूप में लिख सकें, वैसी संख्या जिसे भिन्न के रूप में मतलब p/q के रूप में लिख सकें। क्या किस में लिख सकें, तो चलिए देखो परिमेय संख्या किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ p और q एक पूर्णांक हो और q 0 के बराबर नहीं हो, इसको कहा था। तो देखो 0 है, 0/1 है, तो क्या 0/1 इसको भिन्न के रूप में लिख दिए। यहाँ क्या 0 एक पूर्णांक है, 1 भी एक पूर्णांक है। यहाँ देखो नीचे में 0 नहीं ना, ऊपर में 0 हो जाए उससे कोई मतलब नहीं। तो 0/1 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। उसी कारण क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो बोलिएगा हाँ। क्यों, जैसे 0 है, 0/1। अब देखो 0/1 ले लो, 0/2 ले लो, 0/3 ले लो, क्या बटा के रूप में आ रहा है ना। 0/2 करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं ना, 0/2, 0/3, 0/6, ये सब क्या हुआ, परिमेय संख्या हो। क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो आप बोलिएगा हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। तो अब 0/1 आएगा, 0/1, 0/2, 0/3 कुछ भी लिखे बराबर 0 ये नहीं था, तो ये हो गए। तो 0/1 फॉर्म में लिख दिलिए, जहाँ p बराबर 0 है, q बराबर 1 है, नीचे में 0 नहीं है, हो गए, बस सिंपल सी बात। तो ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, तो दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। कितने परिमेय संख्या निकालना है, 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो डियर स्टूडेंट, आपको तो हम बताए थे पिछला लेक्चर में कैसे परिमेय संख्या निकालना है, बताए थे कि या नहीं बताए थे। तो आप निकाल लीजिएगा ना, देखते हैं कौन कौन सा बच्चा निकाल लेता है। ठीक, अपनी ईमानदारी से बनाइए, तो देखते हैं कौन कौन सा बच्चा निकाल पाता है। तो हाँ, निकाल कर कॉपी में निकालिएगा, आंसर मिलाइएगा, आंसर नहीं भी मिल सकता है। आंसर देखो परिमेय संख्या में ऐसा है ना बाबू की
आंसर सेम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। देखो अब देखो, दो परिमेय संख्या के बीच कितना कितना परिमेय संख्या रहता है, अनंत परिमेय संख्या रहता है। और तुमको बोल रहा है 5 को निकालने के लिए, कोई कुछ निकालेगा, कोई कुछ निकालेगा, बस सीधी सी बात। तब देखो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालें को ज्ञात करें, तो आपको मैंने कौन सा मेथड बताया था कि देखो जैसे ए और बी को परिमेय संख्या है, तो मैंने क्या बताया था, सूत्र परिमेय संख्या निकालने का a प्लस बी बटा 2, ऐसे बताए थे ना। तो चलिए इसी फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं, ठीक। तो देखो क्या है, 3 है और 4 है के बीच 6 परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है, फाइंड करना है। ओके, तो अब देखो कैसे बनाना है, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखो 3 है 4 है, एक 3 है और 4, फिर फर्स्ट मेथड बता देते हैं, फिर दूसरा भी बता देंगे। 3 है और 4 है, ठीक, 3 है 4 है, तो प्रथम परिमेय संख्या, प्रथम परिमेय संख्या क्या होता है, a प्लस बी बटा 2, मतलब क्या 3 प्लस 4 बटा में 7, 3 प्लस 4 बटा में 2। फॉर्मूला क्या बताए थे, दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालने का, a प्लस बी बटा 2, क्या बताए थे, a प्लस बी बटा 2। तो अब देखो 4 3 7, 7 बटा 2। अब देखो दूसरा परिमेय संख्या, दूसरा परिमेय संख्या कैसे निकालें, ये जो परिमेय संख्या है उसको इससे लिख देना 7 बटा 2 प्लस, या तो इसको लो या तो इसको लो, दोनों में से कुछ भी लो, कुछ भी ले सकता है तुम, ये नहीं कि यही लेवे, दोनों में से कुछ भी ले, तो है कुछ भी, या तो 3 ले या तो 4 ले, 7 बटा 2 प्लस 3 बटा में 2 कर दे, ठीक। ऐसे बनते। तीसरा परिमेय संख्या भी यहाँ दे देते, और ऐसा लिखे दोनों में से कोई संख्या लेके भागा कर देवे दूसरे, वो उसी तरीका से परिमेय संख्या निकालवे, ठीक। 2 है, 2 यहाँ आते, यहाँ ने कुछ थे, 1 है तो 1 कैल्शियम 2 और 1 कैल्शियम 2 थे, तो 2 से 2 गए 7 जोड़ 6, 1 से 2 7 6 13, ये दोनों गुना में थे, 7 6 13 बटा 2 दूनी 4, तो 13 बटा 4 है। दूसरा परिमेय संख्या कितना ले, 13 बटे 4। और तीसरा परिमेय संख्या निकालना है तो कैसे निकालवे, तीसरा परिमेय संख्या कैसे ले, इजे ले 13 बटा 4 यहाँ लिख दिलिए प्लस, या तो एक लिखबे या तो कोनो दोनों में से कोई भी लिख दो, हम 3 लिख दिलिए बटा में 2 कर दिलिए, बस जैसे कह a प्लस बी बटा 2 को फॉर्मूला पर। अब देखें 2 यहाँ नहीं कुछ थे 1, अब कर और एक एलसीएम लेवे कितना है, 4 रहते, 4 से 4 गए एक बार में 13, 1 से 4 गए 4 बार में, ठीक। तो 3 चौके 12, 12 13 कितने हो गए 25 बटा 4 बटा में 2, ये दोनों गुना करबे तो की हो जाते 25 बटा 8 हो जाते, ये गला। अभी ठीक उसी प्रकार चौथा परिमेय संख्या कैसे निकालबे, 25 बटा 8 जोड़ 3 या 4 में से कुछ छोड़ दे, तो 4 देवे तो 2 के दे दिल, आ जेते परिमेय संख्या निकल जेते। फिर पाँचवा परिमेय संख्या जरा से निकलते ओकरा लिख के तीसरा चौथा पाँचवा उसी तरह से निकालने जेबे हमें। तो देखिए 3 तक हम निकाल दिलियो, 3 तक हम निकाल दिए। आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, आपको होमवर्क है कि आपको 3 तक निकालें, 4 5 6 चौथा 6 4 चौथा परिमेय संख्या, पाँचवा परिमेय संख्या और क्या छठा परिमेय संख्या आपको निकालना है, ठीक। तो अब चलते हैं इसका सेकेंड मेथड भी एक बार देख ही लो। देखो सेकेंड मेथड भी देख ही लो क्या क्या होता है। 3 और 4 के बीच की संख्या क्या क्या होगा, देखो 3 है 3 और, अब देखो दूसरा मेथड, वो मेथड तो लॉन्ग हो गया, दूसरा मेथड 3 है और 4 है। जैसे दो परिमेय संख्या जैसे पूर्णांक के रूप में दिया रहेगा तब पूछेगा, यदि दोनों का अंतर जो है 1 हो, 4 और 3 कहता है 1 आया ना, 1 आ गया अंतर में, तो क्या 3 के बाद कितना 3.1 लिख सकते हैं। 3 के बाद क्या आता है 3.1 आता है, 3.2 3.3 3.4 3.5 6 7 8 9 3.9 तक जाता है, फिर 0.1 एड हो गए 4 आ जाता है, ठीक। तो 3.1 हो गया, 3.2 हो गया, 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9
और 4, तो 3 और 4 के बीच इतना संख्या आता है, ठीक, इतना संख्या आता है। तो क्या ये सब संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। तो ये सब क्या हो गया? परिमेय संख्या। 3 और 4 के बीच ये जो संख्या आया परिमेय संख्या आया। अब छो परिमेय संख्या पूछा, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। अब ये इसमें से कुछ भी 6 को लिख दो, 3.1 लिख दो, 3.2 लिख दो, 3.3 लिख दो, 3.4 लिख दो, 3.5 लिख दो, 3.6 लिख दो, हो गया। ये सब हो गया, बस कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं कि ये सब क्वेश्चन जो उम्मीद करते हैं कि आप ये सब समझ गए होंगे, ठीक। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो देखते हैं, ठीक। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है आप देखिए। ये क्वेश्चन आपको बताए थे या नहीं बताए थे? ये पहले बताए, कल के लेक्चर में ये क्वेश्चन आपको बताए थे क्या नहीं बताए थे? बताए थे। तो अब आप अगर जो एक्सरसाइज बनाए होंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हुआ होगा अगर जो आप कल का लेक्चर देख के अगर जो एक्सरसाइज 1.1 आप बनाए होंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन भी आपको हम बताए थे। पहला नंबर मेथड 1 से अगर जो बनाते हैं, मेथड 1 से कैसे बनाएंगे? मैडम विधि 1 से कैसे बनाएंगे सॉल्यूशन? विधि 1 से कैसे बनाएंगे? a+b/2 करके बनाएंगे। तो क्या प्रथम परिमेय संख्या, प्रथम परिमेय संख्या में क्या लिखेंगे? a+b 3/5 जोड़ 4/5, 3/5 जोड़ 4/5/2। एलसीएम क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 से एक बार में 3, 5 से एक बार में 1, 4, 7, 4 हो गया। 4 3 7/5/2। ये दोनों क्या आएगा? गुणाम आएगा। आपको नोट पॉइंट में लिखा है, वही लिए हम नोट पॉइंट लिखाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारा स्टूडेंट को ये वाला चीज़ आता है, ये वाला चीज़ गुना करने आता है। बहुत सारा स्टूडेंट को नहीं आता है, तो हमने बता दिया, दोनों कंडीशन मैंने बता दिया। ओके, तो दोनों कंडीशन आप जानते हैं। तो क्या होगा? 5 दूनी 10, तो 7/10, बस सो सिंपल। ओके, तो 7/10 एगो परिमेय संख्या है। आप देखो क्या करना, दूसरा परिमेय संख्या दूसरा परिमेय संख्या, ये जो परिमेय संख्या है यहाँ पर लिख दो, ठीक। ये या फिर ये में से दोनों में से कोई भी एक ले लो, ठीक। हम मैंने समझो 3/5 लिया, /2 कर दो। फिर जो आएगा वो भी परिमेय संख्या आएगा। फिर उसी तरह से करना, यहाँ पर जो परिमेय संख्या आएगा उसको लेना है, दोनों में से कोई भी लेके 2 से भागा देगा, बना देना। ये है कि थोड़ा सा लंबा मेथड लंबा मेथड जाता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होता है। तो इसलिए मेथड नंबर हम 2 पर चलते हैं। मेथड नंबर 2 मैंने क्या बताया था तो आपको? मेथड नंबर 2 में देखिए क्या बताया था हम आपको। मेथड नंबर 2 क्या बताया था? मेथड नंबर 2 मैंने क्या बताया था? 3/5 और 4/5 के मेथड नंबर 2 में बताया था क्या? देखो, 3/5 और 4/5, 5 परिमेय संख्या। कितना परिमेय संख्या निकालना? 5। तो n बराबर मेरा क्या हो जाएगा? 5। n बराबर क्या हो जाएगा मेरा? 5 हो जाएगा। n बराबर n में एक बढ़ा कर लिखना है, n+1, मतलब कि 5 + 1 = 6। ये आ गया। ये सब यहीं पर लिखो, ज़्यादा दूर नहीं। n+1 बराबर, n बराबर मैंने कितना माना? 5। तो 5 + 1 = 6, मतलब 5 जोड़ 1 = 6, ठीक। आप देखो 3/5 4/5 ऐसे कर, सॉरी थोड़ा सा 3/5 और 4/5 ऐसे करके फिर हमने बोला लिखने के लिए, ऐसे करके मतलब ऊपर नीचे करके लिख दो। अब हमने क्या बोला था? हर को सेम करो। अगर जो हर सेम है तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अगर जो हर मतलब डिनोमिनेटर, हर मतलब क्या होता है? डिनोमिनेटर, हर अंश और हर, जैसे ये भिन्न का चिन्ह हुआ, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो ऊपर वाले को इंग्लिश में कहते हैं नोमिनेटर, नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो मेरा क्या डिनोमिनेटर मतलब हर जो है मेरा समान होना चाहिए। हर क्या होना चाहिए डियर स्टूडेंट? समान होना चाहिए।
चाहिए, इक्वल होना चाहिए, हर इक्वल होना चाहिए। अब देखो 3/5 4/5, क्या ये वाला नंबर सेम है? 5 है, इसमें भी 5 है, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आप सिंपली कर देंगे, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। हमको सेम नहीं करना, सेम है तो सेम नहीं करना है, अगर जो सेम नहीं है तो हमको सेम करना है, बस सीधी सी बात। अब देखो सेम ही है तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब मैंने यहाँ पर n+1 क्या आया, 6 आया मेरा। यहाँ पर 6 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, 6 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो मेरा क्या आएगा, 6 यहीं 18 आएगा, 6×5 30 आएगा, 6×4 24 आएगा, 6×5 30 आएगा। अब देखो बहुत सारा इतना महानुभाव आएगा, बहुत सारा होशियार स्टूडेंट आएगा जो है ना एकरा कटाए देते। तो एक हम कटाने हैं तो हम ये वाला चीज़ हम कर लिए काहे नहीं करती है, तो हम ये चीज़ काहे कर लिए नहीं करती है हमें। तो अब देखो वही हमको कटाना नहीं। अब देखो 3/5 और 4/5 के बीच ऐसे करके लिखना आपको, बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या की होता 18 के बाद की होते 18 से लेके 24 तक में जितना भी है लिख देवे। 18 के बाद की तो 19, तो 19/30 अले, 19 के बाद की होले 20/30 होले, 21/30 होले, 22/30 होले, 22/30 होले, 23/30 होले। ये सब परिमेय संख्या आ गए। 5 गो निकालना है तब 5 गो लिख दिलिए, बस सीधी बात, नो बकवास। ओके, तो हमको 5 गो निकालना है, 5 गो निकाल दिए। पहले ये चीज़ करना है, इस मेथड में क्या है, 5 गो परिमेय संख्या निकालना है, तो n=5 हम कर दिए। और n में जो है एक बढ़ा के लिखना है, क्या करना है डियर स्टूडेंट, एक बढ़ा के लिखना है। तो n+1 5 + 1 = 6 आ गया, मेरा 6 आ गया। अब देखो इसमें जो मेरे को 3/5 और 4/5 में पहले ये दोनों ऊपर नीचे करके लिख लेंगे। अब देखेंगे कि हर सेम है या नहीं, हर मतलब डिनोमिनेटर हर सेम है या नहीं। तो देखो हर सेम है तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अगर जो नहीं रहता तो क्या करते हैं, अगर हर सेम नहीं रहता तो हम सेम करते हैं, सीधी सी बात। तो अगर जो सेम नहीं रहता तो क्या करते हैं, हर को हम सेव करते हैं। प्यारे स्टूडेंट क्या करते हैं, हर को सेम करते हैं। ओके, तो यहाँ देखो हर तो सेम है, तो अब मेरा n+1 जो आया है ऊपर नीचे गुना कर दो, ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो क्या 6 यहीं 18, 6×5 30, 6×4 24, 6×5 30। अब देखो अब लिखना है 18/30 का मतलब क्या होता है 3/5, 24/30 का मतलब क्या होता है 4/5। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। 18 के बाद क्या आता है 19 आता है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये सब परिमेय संख्या है जो कि इसके और इसके बीच लाई करेगा, इसके और इसके बीच ही उपस्थित होगा। ये सब नंबर, ये सब जो संख्या है, ये सब ये दोनों नंबर के बीच ही उपस्थित होता है। ओके डियर, आशा करते हैं या फिर उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ आ गया होगा। ओके डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं आपसे कि ये जो क्वेश्चन बताएं आपको समझ आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए। तो डियर स्टूडेंट आप देखते हैं कि प्रश्न नंबर चौथा मतलब 4 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 4 है कि सत्य और असत्य बताना है। मतलब कि जो कथन दे दिया गया है, कथन मतलब कोई भी चीज़ बोल दिया गया है और उसको वो सही है या गलत है आपको बताना है। क्या बताना है, सही है या गलत है उसको आपको बताना है। हम लोग को क्या बताना है, सही है या गलत वह है उसको बताना है। ठीक डियर स्टूडेंट, तो देखिए क्या कर रहा है, आपको एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन में भी सही क्या है गलत क्या है वो बताया है। अब देखो यहाँ क्या कर रहा है, क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब ध्यान दो, प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, प्रकृत संख्या गिनती की संख्या प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बोलते जो तो जहाँ तक थोड़ा दम हो बोले के जिंदगी भर बोलते जो प्रकृत संख्या चलते रहता। उसी तरह से पूर्ण संख्या क्या गए, जब गिनती की संख्या में जब गिनती की संख्या को 0 के साथ लिखा जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5। पहले देखो प्रकृत संख्या कहाँ शुरू होता है, प्रकृत संख्या कहाँ शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट। और पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है 0 से 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12। अब देखो क्या पूछ रहा है, क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? मतलब जो प्राकृत संख्या है पूर्ण संख्या हो सकती है। प्रत्येक प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। देखो अब देखो मिलाओ, एक एक इसमें भी है, हाँ एक एक है तो ये प्राकृत संख्या है, एक एक प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या है, दो दो इसमें भी है तो हाँ हाँ दो दो पूर्ण संख्या भी है, प्राकृत संख्या भी, तीन है तो तीन पूर्ण संख्या है और प्राकृत संख्या भी। अब देखो अब मतलब सभी सभी जो है, अब देखो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में मिल रहा है। इस मतलब समझो सभी सभी प्राकृत संख्या ये पूर्ण संख्या में मिल रहा है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या की प्राकृत संख्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या किस कहाँ शुरू होता है ये पहले बोलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चलते रहेगा। पूर्ण संख्या किसको कहाँ शुरू होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चलते रहेगा, जहाँ दूर तक चलते रहेगा। ओके, तो अब आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। देख लो एक एक है, एक दोनों में है तो हाँ होगी, दो है तो दो दोनों में है तो वो भी होगी, तीन दोनों में तो होबे करेगा। हमसे पूछ रहा है कि प्राकृत संख्या जो पूर्ण संख्या होगी, हाँ होगा, एक भी है, दो भी है, तीन भी है, चार भी है, पाँच भी है, छः भी है, सात भी है, आठ भी होबे करेगा, 9 10 11 12 13 14 उपस्थित, तो हाँ तो क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी, तो हाँ 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 या फिर सत्य सत्य बोल देंगे हम, सत्य कथन है, क्या बोल देंगे, सत्य कथन है। ठीक, अब देखो क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखो पूर्णांक में क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 7 और -1 -2 -3 पूर्णांक में होता है। पूर्ण संख्या में क्या होता है, 0 0 1 2 3 4 5 पूर्ण संख्या में माइनस वाला नंबर नहीं आता है, लेकिन पूर्णांक में जो है माइनस वाला नंबर आता है, तो इसलिए क्या होगा, नहीं होगा। माइनस वाला नंबर करने -1 -2 -3 पूर्णांक में आता है, लेकिन पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 4 पर नहीं आता है, पूर्ण संख्या में माइनस वाला नंबर नहीं आता। अब पूछ रहा है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। देखो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए, 0 1 2 3 4 5, लेकिन पूर्णांक जो है माइनस भी होता है, तो क्या होगा, नहीं होगा। ये क्या कथन है, ये कथन क्या है, असत्य है। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, असत्य हो जाएगा। तो अब देखो अब क्वेश्चन है, क्या तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगी। देखो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगी। देख लो पहले परिमेय संख्या क्या क्या हो सकता है, 1 2 3/7 8/9 6 4 5। अब बोला कि प्रत्येक परिमेय संख्या, एक तो मेरा मिल गया कि एक एक पूर्ण संख्या है, दो पूर्ण संख्या है, लेकिन पूछ रहा है प्रत्येक मतलब सभी परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। तो देखो 3/7 है, 3/7 है, तो लेकिन पूर्ण संख्या में 1 2 3 4 5 6 सॉरी पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 4 5 6 7 देते रहे थे, लेकिन यहाँ जो है बटा वाला नंबर आ गया, तो क्या होगा, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगी, तो नहीं होगी। क्योंकि पूर्ण संख्या में जो है बटा वाला नंबर नहीं होता, लेकिन परिमेय संख्या में बटा वाला नंबर मतलब 3/7 आ गया, 8/9 आ गया, ऐसे करके है। लेकिन पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार का नंबर इस प्रकार की संख्या आती है, लेकिन परिमेय संख्या में बटा वाला नंबर भी आती है, इसी कारण से नहीं होगा। तो ये कथन भी क्या हो जाएगा, तो ये स्टूडेंट असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, तो सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिए हैं। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस अवश्य करिएगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करते जाइएगा ना, तो आपको एक बार में समझ नहीं आएगा, हमको भी विश्वास है। आप अगर जो अभी अगर जो क्लास के दौरान अगर जो 70% भी समझ गए ना चीज़, तो अब बाद में जो है ना रिवीजन करते हुए आप 25% समझ सकते हैं, टोटल 95% आपका क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। देखो 100% मैं यहाँ क्यों नहीं बोला, 100% कभी भी आदमी कर ही नहीं सकता, 100% कभी भी आदमी दे ही नहीं सकता कोई भी चीज़ को लेकर, ठीक। तो इसी प्रकार 70% 25% 95% आप अगर जो आप इस चैप्टर को क्लियर कर लीजिएगा, अगर जो आप 70% अभी जो हम क्लास में पढ़ाए हैं जैसे बताए हैं उसको अगर जो आप कर लेते हैं, तो आप रिवीजन के दौरान 25% और सीख के आप अपना 95% स्ट्रॉन्ग इस चैप्टर को कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट,
तो डियर स्टूडेंट, आसान भाषा में आपको एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का क्लास 9 का सॉल्यूशन करा दिए हैं। तो अब आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं और दशमलव प्रसार किसे कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप इसको रिवीजन करते रहिएगा। जो मैंने पीछे पढ़ाया है पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या कुछ के टॉपिक और नोट पॉइंट जो मैंने लिखाया उसको थोड़ा सा अच्छा से क्लिक करिएगा। वो जो नोट पॉइंट लिखाए हैं मैंने, वो नोट पॉइंट आपको आगे जाके भी 11th 12th 10th में भी काम देगा वो नोट्स। तो वो नोट्स को आप दिमाग में रखिएगा। ओके डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। टेक केयर।